हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और मैं बीकानेर में रहता हूँ। आज मैं अपने साथ घटी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार मैंने अपने आसपास की आंटी के साथ सेक्स किया था। मेरी उम्र 22 साल की है और मैं बीकानेर में ही रहता हूँ। मैं पंजाब में पढ़ाई करता हूँ। मैं कॉलेज की छुट्टियाँ में अपने घर आया था तो मैंने देखा मेरे नज़दीकियों में कुछ दिनों पहले कोई आंटी जी ने आई है। मैंने जब उनको देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरे लिए बनी हो। मैं उनसे मिला और उनसे बात करने लगा। पहले उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, फिर मैंने उनको अपने बारे में बताया कि मैं आपको पड़ोस में ही रहता हूँ। वो समझ गई कि मैं कौन हूँ। मेरा उसने काफ़ी मिलना जुलना हो गया था। मैं बताता हूँ कि उनकी पति नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। वो घर में सभी रहते हैं, इसलिए मैं उनके घर आने लगा था। एक दिन मेरे घर के सभी सदस्यों के लिए 2 दिनों के लिए कहीं बाहर गए थे तो मुझे आंटी घर पर रहने के लिए कह दिया। मैं उनके घर शाम को चला गया। वो रात मैक्सी पहने हुए थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया और उनके गेंद को देखते रहे। उन्होंने कहा, ऐसा क्या देख रहे हो? मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ क्या? तो मैंने कहा, आज आप सेक्सी लग रही हो। आंटी ने कहा, चल हट। फिर आंटी ने मुझे खाना खाने के लिए कहा। मैं खाना खाने के साथ साथ गेंद को देख रहा था। गेंद बहुत बड़े थे। मेरा उन पर हाथ फेरने का मन कर रहा था और हम दोनों ने खाना खा लिया और सोने के लिए चले। आंटी रहते हैं तो उनके घर में 1 ही महीना सोने के लिए आंटी ने मुझे कहा कि तू मेरे पास सो जा। हम दोनों एक साथ सो गए। मैं आंटी के सोने का इंतजार कर रहे थे। मुझे लगा कि आंटी सो गई। फिर मैंने आंटी के पेट पर हाथ रख दिया। फिर कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके उनके गेंद पर हाथ रख दिया और उन्हें सहलाने लगा। आंटी मस्त होकर सो रही थी। फिर मैंने जोर जोर से गेंद दबाना शुरू कर दिए। आंटी के मुंह से आ आ ई की आवाज़ आ रही थी। मैंने उनकी नाइटी को ऊपर किया और उनके गेंद को अच्छा से देखा। उन्होंने ब्राउस रात नहीं पहने हुए थे। फिर मैंने अपने होठ उनके होठ के ऊपर रख दिया और किस करने लगा। वो मेरा पूरा साथ दे रहा था। फिर मैंने अपना डंडा उनके ऊपर में रख दिया। वो मेरी डंडा सहलाने लगा। अब मेरा मन उनकी गुफा में डंडा प्रवेश करने का कर रहा था तो मैंने उनका एक पैर ऊपर कर दिया और उनकी गुफा पर डंडा फेरने लगा। फिर मैंने एक झटका दिया और मेरा आधा डंडा उसके गुफा में चला गया। वो जोर से चिल्ला उठी। फिर मैंने जोर से एक और झटका मारा। मेरा सारा डंडा उनके गुफा में चला गया। फिर मैंने गसा मारने लगा। आंटी आ ई की आवाज़ निकाल रही थी और कह रही थी कि आज मेरी गुफा की सारी खाज मिटा दो। फिर 45 मिनट के बाद मेरा माल गिरने वाला था तो मैं आंटी से कहा कि कहाँ निकालूं? उन्होंने कहा कि अंदर ही झाड़ दो। मैंने वैसे ही करा। आंटी को उस दिन मैंने 4 बार ठोका और अब तक ठोकता आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।